हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दिन है मंगलवार और सुबह की मेरी पूजा पाठ हो चुकी थी। और बच्चे, अभी दो बच्चों के पेपर है, मैं घर पे ही अभी तैयार हो रहे हैं पढ़ने के लिए। सोकर उठ गए और एक गई है स्कूल में, उसके चल रहे और एग्ज़ाम। और अभी मैंने नाश्ता अभी हो गया है पर अभी किसी ने नाश्ता नहीं खाया है, मतलब बना कर रख दिया है सुबह सुबह का। और पूजा पाठ भी होती, नहा धो ली थी मैं। और अभी झाड़ू वगैरह अब एक बार लगा दिया था, अब दूसरी बार लगाऊंगी। अब देखती हूँ घर में काम। और आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ और मुझे थोड़ा सा कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था। ब्लॉग बना रही थी और सोच रही इस बार थोड़ा सा कुछ बना रही, आप लोग भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स देना। चलते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। हाय गाइस, सब सुबह का टाइम हो गया था। यहाँ पर कर रही थी मैं नाश्ता। नाश्ते में थी पूरी और छोले। और अब आई गैलरी में लगाई थी मैं झाड़ू। गैलरी की धुलाई कर रही थी, पानी डाल दिया था मैंने। और सुबह का टाइम था, अब बज गए थे 9। और यहाँ पे कितनी अच्छी धूप भी आ गई है। और बाद में तो बारिश आ गई थी। अभी तो सुबह सुबह धूप है, देखो बाद में 12 बजे बारिश आ गई थी बहुत अच्छे से। और यहाँ पे आने का आने लगा अपने चेहरे पे मुल्तानी मिट्टी। और अब आ गई थी मैं कमरे में। 9 बज गए थे। बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, बच्चे भी नहा लिए थे, दोनों बच्चे। और यहाँ पर कर रही थी कमरे की सफाई आज। मतलब जैसे कमरे में सफाई कर देती हूँ, आज मैंने कपड़ों की धुलाई नहीं की थी, मेरा मन नहीं था आज कपड़ों की धुलाई करने का। कपड़े भी बहुत ज़्यादा कम थे। और यहाँ पर अच्छे से कपड़ा मार, जैसे कॉटन का दुपट्टा है तो मेरे पास पुराना, वो मैं अच्छे से यूज करती हूँ सफाई के लिए। और इससे अच्छे से सफाई हो जाती है। ये मेरी चूड़ी वगैरह है, इन पे कपड़ा मार देती हूँ। अगर नहीं कपड़ा मार तो धूल सी जम जाती है, जैसे धूल होती है। पंखा चलता है आजकल, सर्दियों में पंखा नहीं चलता, उस पर धूल नहीं होती है। बच्चों के हेयर बैंड अच्छे तरीके से रख दूँगी। जैसे संडे का दिन होता है, बच्चा जैसे संडे को हेयर बैंड लगा लेते हैं। और वैसे तो रोज़ का उनका स्कूल का टाइम है, स्कूल में तो वे वाइट, जैसे वाइट यूनिफॉर्म होती है वाइट लगा के जाते हैं। ब्लैक, वैसे तो रोज़ ब्लैक लगा के जाते हैं। और ने जैसे कि ने फैंसी होते हैं, ने संडे वगैरह को कहीं जब छुट्टी होती है कहीं जाते जब लगा लेते हैं दोनों बच्चे, अनिका और परी। और यहाँ पर अच्छे से कर लेती हूँ। यहाँ पर ये देखो, जो हमारा मोर का पंख होता है ना, वो भी मैंने अपने ड्रेसिंग में लगा रखा है, क्योंकि कमरे में शुभ मानते हैं कि मोर का पंख अच्छा रहता है, कमरे में रखते हैं। अगर मैंने वैसे अपने ड्रेसिंग में लगा रखा है, क्योंकि बच्चे वहाँ से निकाल भी नहीं पाते, बच्चे बड़े गिर भी नहीं पाता। और यहाँ पर देखो मैं दिखा रही हूँ आपको मोर का पंख। और यहाँ पे अच्छे से लगा दूंगी मैं। और यहाँ मैंने पन्नी लगा रखी है, जैसे मैं मेरी लिपस्टिक, तेल हो गया, बच्चों का पाउडर हो गया, शैम्पू वगैरह, यहाँ से ये पन्नी होती है, इस पर मैं कपड़ा मार देती हूँ, स्प्रे कर देती हूँ। जैसे मेरे कोलिन का डब्बा है मेरे पास, उसमें मैंने शैम्पू डाल देती हूँ, स्प्रे बहुत अच्छा बन जाता है उसका स्प्रे। और यहाँ पर पूरी चिकनाहट चली जाती है। और जैसे मैं और अच्छे से लगा देती हूँ सामान। और वैसे मैं रोज़ सामान लगाती हूँ अच्छे से ड्रेसिंग का, तो क्योंकि बच्चे जब सुबह सुबह स्कूल जाते हैं रेडी होकर, तो पूरा इधर उधर फैल जाता है, छोटे बच्चे हैं सामान, तो फिर मैं खुद लगा देती हूँ बाद में। और ड्रेसिंग होता है, जैसे ड्रेसिंग को बच्चे वैसे पकड़ते हैं, हाथ भी इनके वैसे हो जाते हैं, चिकनी चिकनी हाथ लगा देते हैं ड्रेसिंग पे, उस पर भी मैं स्प्रे कर दे मारती हूँ। और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है कपड़ा, कॉटन का कपड़ा मार के बढ़िया होता है। और मैं जैसे पाउडर वाउडर के डिब्बे हैं यहाँ पर रख देती हूँ। और बच्चे अभी खेल रहे थे, मैंने थोड़ी देर तुम रेस्ट करो, फिर थोड़ी देर में पढ़ाई करना उनका है, कल पेपर बच्चों ग्रामर का, इसलिए उन्हें भी थोड़ा टाइम दूंगी। इसलिए मैंने कपड़ों के चक्कर में नहीं पड़ी, क्योंकि अगर मैं कपड़ों के चक्कर में पड़ती, कपड़े धुलाई करती, फिर उन्हें उठा कर लाती, फिर उन पर प्रेस करती, मेरे 2-3 घंटे तो वैसे वेस्ट हो जाते। और बच्चों को देती क्या टाइम। और अभी कभी पेपर है, अभी ये मेरा बेटा बड़ा शैतान है, बहुत शैतानी करते, दोनों बहन भाई बहुत लड़ाई करते हैं, मैं दोनों, अनिका और अभी। बहुत अच्छा है मेरा बच्चा भी। और यहाँ पर मैंने ड्रेसिंग पे भी मार दूँ, मैं कॉटन का कपड़ा मार देती हूँ। और बच्चे मेरे वैसे मेरी सारी बात मानते हैं, मेरे दोनों बच्चे वैसे तीनों ही मानते हैं, परी भी सारी बात मानती है, तो मेरे सारे बच्चे मेरी सारी बात मानते हैं जो मैंने कहती हूँ। पर कभी कभी तो ऐसे शैतानी कर देते हैं कि दिमाग ही मेरा ख़राब हो जाता है उनसे, जैसे कि छुट्टी होती है, आज छुट्टी, आज सोच रही हूँ कैसे आगा, उन्होंने दिमाग मत ख़राब करे हुए मेरा। हाँ। और अभी देखो मैंने कमरे की अच्छे से सफाई कर, ड्रेसिंग मेरा पूरा फिनिश कर सफाई देख, कमरा कितना अच्छा लग रहा है। बेडशीट मैंने अच्छे से झाड़ कर बिछा दी थी और अच्छा हो गया मेरे कमरा। बच्चे आएंगे तब थोड़ा सा वो हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाता है कमरा। ये ब्लैक कलर का है ना, इसमें धूल बहुत जल्दी बैठती है। ब्लैक कलर का ड्रेसिंग हो गया, बेड होगा। और यहाँ पर मैं पोछा लगा देती हूँ, और झाड़ू मैंने पूरे घर में निकाल दी थी, अब पोछा लगा रही हूँ पूरे घर में। अभी 10:30 हो गए थे, अभी टाइम टाइम सुबह सुबह का टाइम था 10:30 का।
गन्ना पोछा लगा और यहाँ पर आ गई थी अब अनिका के पास कमरे में बज गया था 1:30 और बच्चों ने खाना खा लिया था। देखो उसने क्लिप कहाँ रखी है। जब खेलते हैं तो कुछ ना कुछ तो करती है अनिका। जी दिखा, सुना सुना जल्दी जोर से बोल। अच्छे से याद नहीं, अच्छे से याद कर। कल एग्जाम है ना ग्रामर का है, तो अच्छे से याद करो बेटा, जल्दी जल्दी। अभी कहाँ है अभी? देखो गाइस, इन लोगों ने पूरा बेड के से तहस नहस मचा रखी है। आज थी इनकी छुट्टी और कल है इनका पेपर, इसका ग्रामर का, अभी का कंप्यूटर का। और बोल रही मैंने याद कर लिया। अभी इसने खाना खा लिया है। आज बनाए थे घर में काबली चने और चावल और इसने खा लिया है। और अभी फ़ोन देख रही थी लेट कर। मैंने कहा पढ़ाई कर ले। अब देख इसने कह रही मैंने यह, और अभी पता नहीं कहाँ गया होगा। अभी भी आया नहीं उसका। आज सुबह से थोड़ा बहुत पढ़ ही नहीं रही, ध्यान ही लगा रही। अगर इनके पास नहीं बैठती मैं, अब लाती हूँ उसे भी देख कर कहाँ है वो लड़का, और पता कौन से कमरे में बैठा होगा। हो गया, पहले लिख के दिखा, लिख के देख, और लिख के पता चल जाएगी बेटा। जोर से स्पेलिंग गलती होगी ना, स्पेलिंग का लिख के ही पता चलता है, ठीक है। और मैं अभी को बोल रही, अभी भी पढ़ाई करेगा। और ये अब लिख के देख रही है, लिख के पता चल जाता है ना स्पेलिंग की कौन सी मिस्टेक हो रही है नहीं हो रही तो। और हम जैसे रिटर्न में तो हम लिखते हैं लोग, अगर ओरल में होता है तो फिर ये तो ये मतलब कि लिखने की जरूरत नहीं पड़ती ओरल में। और जो स्पेलिंग हो, जो बड़ी स्पेलिंग हो उसे याद कर लेना अच्छे से। सभी बच्चों के लिए है, स्पेलिंग अच्छे से याद कर लो और उसे लिख के 2-3 बार देख लो, कोई गलती नहीं। अगर एक भी स्पेलिंग में एक भी वर्ड मिस हो जाता है तो मैम 1 नंबर काट ही देती है, ए नंबर कट कर देती है। और राइटिंग देखो कैसी, राइटिंग तो अच्छी है अनिका की। इसकी ये 4th क्लास में, और ये लिख तो रही अच्छी है, राइटिंग अच्छी है अनिका की वैसे। और इससे भी सुंदर सुंदर लिखना एग्जाम में, ठीक है। देखो राइटिंग तो मेरे दोनों बच्चों की सही है, नहीं तीनों की भी, परी की भी सही है। और ये लिख रही है एप्लीकेशन, यहाँ पे कल से ग्रामर का पेपर, एप्लीकेशन, लेटर और ऐसे तो आता ही है। पर जब हम पढ़ते थे, जब तो 6th में आती थी एप्लीकेशन वगैरह इंग्लिश जाके। और अब देख लो अभी छोटे बच्चों का एप्लीकेशन इतना इतना कोर्स है। और वैसे भी इसका ICSE बोर्ड है, अनिका का और कृष्णा का भी और परी का भी। ICSE बोर्ड वैसे भी इतना टफ होता है, पर जो शुरू से पढ़ता है बच्चे उसके लिए टफ नहीं लगता। और ये नहीं लिखने की आदत है जिसका राइटिंग अच्छे से, राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ मैं। स्पेलिंग और राइटिंग पे अच्छे से ध्यान देती हूँ कि स्पेलिंग और राइटिंग, अगर राइटिंग भी गंदी होगी तो पर स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग में इसलिए भी जब भी पेपर होता है 2-3 बार लिखवा कर देती हूँ। रिवीजन में 3-4 बार करवाती हूँ पेपर में। जैसे एक दिन के बीच में वैसे इनकी छुट्टी रहती है। और अभी बैठती हूँ मैं लेके नहीं थोड़ी देर में। और 4:30 अभी बज गए हैं, 2:45 हो रहे हैं घड़ी में। देखो अभी घड़ी में 2:45 हो रहे हैं और अभी 3 नहीं बजे पूरे। और 4:30 बजे इसकी ट्यूशन है और अभी नहीं जाएगा। आज बोला अभी मैं नहीं जाऊँगा मम्मी, कल मेरा कंप्यूटर का पेपर है, घर में ये प्रैक्टिस करूँगा, अच्छे से याद कर लूँगा। और ट्यूशन में भैया लोग नहीं करवाएंगे, तो कंप्यूटर मैथ वगैरह ही करवाते हैं बड़े बच्चों को। और ये देखती हूँ ट्यूशन जाएगा या नहीं, अभी उसे याद करवाते हैं। चलो अभी